हेलो दोस्तों, आज हम भक्ति काल का फोर्थ पार्ट करेंगे सरस्वती पांडे एंड गोविंद पांडे की बुक का। शगुन धारा राम भक्ति शाखा से। आलवार भक्तों में सटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्रगीत में राम की उपासना का उल्लेख है। सातवें अलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। तो राम के अनन्य भक्त कौन थे? कुलशेखर। और कौन से उसके थे? सातवें अलवार। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। तो आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का कौन सा आचार्य माना जाता है? प्रथम। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना ही मान्य है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। रामानुजाचार्य ने किसकी स्थापना की थी? विशिष्टाद्वैतवाद की, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। शेष या लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोतादरी में स्थापित है। तो श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? तो तोतादरी में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 14वीं और 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। हिंदी में रामकाव्य के पुरस्कार कर्ता रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसे कहा? रामानंद को। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति प्रवर्तक किया और परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया था। रामानंद की 14वीं शती में वर्तमान थे। इसके रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव ममता भास्कर, श्री रामाचरण पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्तियां निम्नलिखित हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते माही कापे, रोग सोग जा की किसी मन चापे, कहाँ जाइयो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की भी स्थापना की। इस संप्रदाय के लोगों को वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए थे। किसके शिष्य ने? रामानंद के। सुरसुरानंद के 9 प्रश्न किए, जिनके उत्तर में राम तारक तंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। रामानंद के 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा के अनुसार ये निम्नलिखित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद और रामकुमार वर्मा के अनुसार। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके शिष्य माने हैं वे इस प्रकार है। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरिनंद, भवानंद, पीपा, कबीरदास, सेन और धन्ना। हजारी प्रसाद के अकॉर्डिंग है आसानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भवानंद, पीपा राजपूत, कबीर जुला, सेना नाई, धन्ना जाट थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर और सेन। रैदास, पद्मावती, सुरसरी। रैदास चमार थे महानंद, श्री आनंद, धन्ना, रैदास और पद्मावती। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहरी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी भी स्थापित की थी। तो ये रामानंद ने किस संप्रदाय की, रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी? कहाँ पे? सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में। किसने? कृष्ण दास पहरी ने। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोतादरी कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। गलता में पहले किनका अधिकार था? तो नाथपंथी योगियों का। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पहहारी जी के शिष्य बने और पहहारी की 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं। इनमें है अग्रदास और कीलदास।
कीलादास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। कीलादास के शिष्य द्वारकादास थे। तो कीलादास के शिष्य कौन थे? द्वारकादास। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा कि अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि निम्न थे: बाल कृष्ण बाल अली, रसमाला, राम शरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी। रीवा नरेश के महाराज रघुराज सिंह थे। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्न है। एक तरफ पुस्तक दिया है, एक विषय वस्तु। हितोपदेश उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, ये किससे संबंधित है? तो इनकी विषय वस्तु है रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ। रामाध्यान मंजरी कुंडलिया नीतिपरक विषय संबंधित है। अष्टयाम और रामाष्टयाम संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण किया गया। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं। तो अग्रदास के शिष्य किसे माना जाता है? नाभादास को। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे, जिनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नलिखित हैं: महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में लिखी थी। भारत मिलाप, अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिनका सामान्य विवरण निम्नलिखित है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु उनकी 1623 में। माता पिता इनके आत्माराम दुबे और माता हुलसी। पत्नी इनकी रत्नावली थी। दीक्षा गुरु इनके नरहरियानंद थे और शिक्षा जो गुरु थे वे शेष सनातन थे। तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है, जो इस प्रकार है। सूकर खेत सोरो जिला एटा में कौन कवि मानते हैं? लीला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र। ये सारे कवि कहाँ मानते हैं गोस्वामी तुलसीदास का जन्म? सूकर खेत सोरो जिला एटा में। अब नेक्स्ट, बेनी माधव, महात्मा रघुवरदास, शिव सैगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इन्हें रजापुर जिला बांधा गांव में मानते हैं। किसका जन्म? गोस्वामी तुलसीदास जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव भी मानते थे। तो स्मार्त वैष्णव कौन मानते थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। किसे? गोस्वामी तुलसीदास को। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां निम्न है। नाभादास का प्रमुख कथन है। नाभादास कहते हैं कि तुलसीदास जी थे कली काल का वाल्मीकि मानते हैं। किसको? तुलसीदास को। इसमत तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति मानते हैं। गिरेशन तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक मानते हैं। मधुसूदन सरस्वती आनंद कान ने कसी जंग मस्तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमण भूषिता। रामचंद्र शुक्ल इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध है, भगवत भजन का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा तुलसीदास को जाते कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस माना है गोस्वामी तुलसीदास को। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना कैसी थी? तो दास्य भाव की थी। किसकी? गोस्वामी तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। राघवानंद के गुरु रामानंद, रामानंद के अनंतानंद और अनंतानंद नरहरिदास और नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे।
रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसी ने वैराग्य धारण किया था। लाज न लागत आपको दोरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चरम मया दे ममता में जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीति। ये तुलसीदास के बारे में तुलसीदास की पत्नी ने कहा था कि जब तुलसीदास की पत्नी अपने मायके चली जाती है तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो तब इनकी तुलसी ने कहा था कि तुम्हें लाज नहीं आती है, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए। ऐसा भी क्या प्रेम जो, हे नाथ, अगर तुम इतना प्रेम भगवान से करते तो तुम्हें भव सागर प्राप्त हो जाता, तुम्हें मोक्ष मिल जाता। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना महाराज, मानसिंह नाबादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। टोडा को मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे जो निम्न है। चार गांव को ठकुरो, मन को महादीप, तुलसी या कलिकाल में अथाए ठोडर दीप। राम दाम टोडर गए, तुलसी भय असोच, जेबो गीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच। रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा था। सुरतीय नर्तीय नगतीय सब चाहती अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ये सुरती नृत्य ये तुलसीदास के द्वारा है, और गोद लिए हुलसी फिरे ये रहीमदास की पंक्तियां हैं। गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। तुलसीदास के 5 बड़े और 7 छोटे हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं काल क्रमानुसार निम्नलिखित है। वैराग्य संदीपनी 1626 से 27 ईस्वी में, रामाज्ञा प्रश्न 1627 से 1628, रामलला राम ललान हच्चू संवत 1628-1629, जानकी मंगल 1629 से 1630, रामचरित मानस 1631, पार्वती मंगल 1643। पार्वती मंगल 1631, कृष्ण गीतावली 1643, गीतावली पदावली रामायण 1643 से 60, विनय पत्रिका विनय राम गीतावली 1631 से 1679, दोहावली 1626 से 80, बरवे रामायण 1630 से 80। कवितावली या कवितावली का हनुमान भावुक समीर 1631 से 80। तुलसी की 5 लघु कृतियां हैं, जिनमें है वैराग्य संदीपनी, रामलला नच्चू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। बरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्नलिखित है। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, दोहावली, सगुन माला। कवितावली और सोहिलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी मानी जाती है तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बायक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नच्चू को प्रथम कृति मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण। इनमें एक तरफ पुस्तक है, काव्य रूप, भाषा, प्रयुक्त छंद, सर्ग दिए गए हैं। वैराग्य संदीपनी एक मुक्तक काव्य है, भाषा ब्रज भाषा है, दोहा सोरठा छंद है। रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक काव्य है, अवधि भाषा है, दोहा में लिखी गई है। रामलला नच्चू प्रबंध है, ठेठ अवधि में है, सोहर छंद का प्रयोग हुआ है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, एक अवधि भाषा में सोहर छंद का प्रयोग हुआ है, इसमें सोहर और हसगति, और इसमें 216 छंदों की संख्या है। रामचरित प्रबंध काव्य है, अवधि भाषा में लिखा गया, दोहा चौपाई है, 1074 दोहा और भक्ति रस, और इसमें 7 कांड है। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है, भाषा अवधि है, मंगल हरि गीतिका है, 164 छंद है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है, ब्रज भाषा में 61 छंद है। गीतावली गीत काव्य ब्रज भाषा में है, और वात्सल्य भक्ति में लिखा गया 7 कांड है। विनय पत्रिका एक गीत काव्य ब्रज भाषा है, 279 छंद है और भक्ति रस है। दोहावली मुक्तक है, ब्रज भाषा है, दोहा सोटा है, 573 छंद है।
बरवे रामायण मुक्तक है, अवधि है, बरवे छंद है, 69 है, 7 कांड है। कवितावली में मुक्तक है, ब्रजभाषा है, कवि छपई है, 7 कांड है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैसुट रामनवमी मंगलवार को हुआ, जिसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया था। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। तो कवितावली में गोस्वामी जी ने किसका वर्णन किया है? कलिकाल का। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरखंड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए अनुबाहुक रचना लिखी है। तो ये इंपोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, गोस्वामी तुलसीदास जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरित को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य भी माना है। तो लोक मंगल की साधना का काव्य किसने माना है रामचरित को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।